चौकीदारी में सभी जाति को आरक्षण दिया जाता है और सभी जाति जब चौकीदारी को फॉर्म भरेगी और चौकीदारी में नौकरी करेगी तो फिर पासवान समाज को भी आरक्षण दिया जाएगी। पासवान समाज भी मंदिर में जाके पुजारी बने और पुजारी बन के वहां पर पूजा करे। दोस्तों नमस्कार। मोदी के हनुमान कहे जाने वाले चिराग आज कहाँ है? उनके पासवान समाज को पटना में दौड़ा दौड़ा के मारा जा रहा है। फेसबुक पर एक पोस्ट भी नहीं कर पाते हैं चिराग पासवान। और उनका फेसबुक अकाउंट आप देखिएगा तो हमारे प्रधानमंत्री, हमारे मुख्यमंत्री, ऐसे ऐसे पोस्ट से उनका फेसबुक अकाउंट भरा रहता है। लेकिन जब उनके समाज की बात आती है, जब उनके कौम की बात आती है तो चिराग पासवान इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा क्यों नहीं लेते हैं? और चिराग पासवान आगे क्यों नहीं आके खड़ा होते हैं कि नहीं, हमारे समाज के साथ अन्याय हो रहा है, हम अपने समाज के साथ कंधे से कंधा मिला के खड़े हैं। बात मैं कर रहा हूं जो गर्दनी बाग में पासवान समाज अभी प्रोटेस्ट कर रहा है, उस पे लाठी चार्ज करी गई। पटना में जेपी गोलंबर के पास पासवान समाज को दौड़ा दौड़ा के मारा गया, लेकिन चिराग पासवान वहां भी नहीं आते हैं। और जब चिराग पासवान को अपना वोट चाहिए तब पासवान समाज के आगे हाथ जोड़ के जाके खड़े हो जाते हैं। और उसके बाद जब चिराग पासवान जीत जाते हैं, केंद्रीय मंत्री बन जाते हैं, तो अपने समाज को एक बार देखने नहीं आते थे कि उनका समाज किस हाल में है। उनके समाज को आज दौड़ा दौड़ा के मारा जा रहा है बिहार के सड़कों पर, पटना के सड़कों पर, लेकिन चिराग पासवान कहीं भी दिखाई नहीं दे रहे हैं। और चिराग पासवान अपने शादी के बात करने के लिए नेशनल मीडिया पर आ जा रहे हैं। चिराग पासवान को अपने समाज से ज्यादा अपने शादी की चिंता सता रही है, क्योंकि चिराग पासवान का उम्र भी अब हो चला है। उनको ये नहीं लग रहा है कि जिस पासवान समाज के सामने हम जाते हैं, उनसे अपने वोट की अपील करते हैं और अपने कैंडिडेट के जिताने की अपील करते हैं, वही पासवान समाज आज सड़कों पर आके खड़ा हुआ है। वो हमारे आस लगाए बैठे हुआ है कि कब चिराग पासवान आएंगे और वो अपनी तरफ से हमें कुछ मदद करेंगे। लेकिन चिराग पासवान है कि वहां पर जाने का नाम नहीं ले रहे और नहीं पासवान समाज के बारे में एक भी ट्वीट कर रहे हैं। पासवान समाज आक्रोश में है। देखिए, उनका कहना है कि हम नीतीश कुमार को 2020 विधानसभा में जिस तरह से उनकी औकात दिखाई थी, फिर 2025 विधानसभा में उसी प्रकार नीतीश कुमार, और इस बार हम लोग चिराग पासवान के भी उनकी औकात बताने की कोशिश करेंगे और दिखाने की कोशिश करेंगे। क्योंकि जब हम लोग को दौड़ा दौड़ा के मारा जा रहा है और हमारी कौम को मारा जा रहा है, हमारे समाज को पीटा जा रहा है, हमारा जो 100% आरक्षण था चौकीदारी में उसको खत्म कर दिया गया है, एक बार आवाज तक नहीं उठाते हैं। चिराग पासवान एक बार ट्वीट करना भी सही नहीं समझते हैं। उनको लगता है कि अगर हम पासवान समाज के लिए ट्वीट कर देंगे तो हमें कहीं ना कहीं सेंट्रल सरकार से या बिहार सरकार से डांट पड़ेगी और हमको डांट सुननी पड़ेगी। लेकिन चिराग पासवान को यह बात पता नहीं है कि आज हम जहां खड़े हैं और जहां सेंट्रल सरकार की बात करते हैं, बिहार सरकार की बात करते हैं, वो भी ताकत हमें पासवान समाज से मिली है। अगर पासवान समाज हमको नकार देता है तो फिर हम केंद्रीय मंत्री का बिहार में वार्ड पार्षद का चुनाव भी नहीं जीत सकते हैं। उस पासवान समाज से चिराग पासवान किस प्रकार खिलवाड़ कर रहे हैं। चौकीदारी में सभी जाति को आरक्षण दिया जाता है और सभी जाति जब चौकीदारी को फॉर्म भरेगी और चौकीदारी में नौकरी करेगी तो फिर पासवान समाज को भी आरक्षण दिया जाएगी। पासवान समाज भी मंदिर में जाके पुजारी बने और पुजारी बन के वहां पर पूजा करे। पासवान समाज का यह भी दावा है कि हमारा जो नेतृत्व है वो भी कमजोर है। उस साफ साफ चिराग पासवान पर इशारा कर रहे हैं कि हमारा जो नेतृत्व है वो कमजोर है, इसलिए हमारे कौम को इस तरह दबाया जा रहा है। और नीतीश कुमार ने जिस तरह हमारे कौम को दबाने की कोशिश किया है, हमारे समाज को दबाने की कोशिश किया है, आने वाले चुनाव में नीतीश कुमार को हम लोग दिखाएंगे कि पासवान समाज की एकता क्या है। पासवान समाज का लगभग बिहार में 5 से 6% वोट है। सबसे ज्यादा यादवों के बाद पासवान समाज का ही बिहार में जनसंख्या है। इसको लेकर पासवान समाज ने चिराग पासवान और नीतीश कुमार को आईना दिखाने का काम किया है और साफ साफ इशारा कर दिया कि आने वाले चुनाव में 2025 विधानसभा के चुनाव में हम लोग पासवान समाज जितने भी हैं इकट्ठा होकर नीतीश कुमार और चिराग पासवान को उनकी औकात बताएंगे। बाकी आप लोग की राय क्या है, आप लोग कमेंट में कमेंट करके बताएं। आप लोग से मिलता हूं एक और नई वीडियो में, तब तक दीजिए इजाजत। आप लोग देख रहे थे रोहतास की आवाज, मैं आपका दोस्त अमित। जय हिंद, जय भीम।